हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आगामी आपके आने वाली एग्ज़ाम है जिसमें आप सभी का रीजनिंग का सेशन पूछा जाता है, तो ये क्लास देखना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है। यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न उठाया गया है जिस प्रकार से अभी वर्तमान में लेटेस्ट में आपका एग्जामिनर आपके लिए प्रश्न तैयार करता है और कंटेंट उठाता है। तो लेटेस्ट प्रश्न इस वीडियो के माध्यम में लिया गया है। हर एक चैप्टर से आप सभी को एक एक प्रश्न लिया गया है जो कि एग्जामिनर आप सभी के एग्जाम में वैसा प्रश्न डालता है। और इस क्लास में आप सभी को ये सिखाया जाएगा कि आप लोग रीजनिंग का प्रश्न कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हो और किस प्रकार से करना चाहिए कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन। क्योंकि रीजनिंग का बस एक ही मूल मंत्र है, कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन करना विद्यार्थी की सफलता की ओर ले जाती है। समझ रहे हो? तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, 100% क्लास में फोकस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न का रहा है, अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए, एग्जामिनर पूछे तो कैसे सॉल्यूशन करना है। देखो, प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। जीवन मृत्यु बताना है कि जीवन का संबंध किस प्रकार से मृत्यु का है, इसी प्रकार आरंभ का संबंध किस प्रकार से होगा। ऑप्शन के अनुसार आप सभी को सही ऑप्शन फिलअप करना है। तो हमें सोचना है, समझना है कि जीवन का संबंध मृत्यु से कैसे है। तो जीवन का संबंध यानी जीवन यानी शुरुआत और मृत्यु यानी कि अंत। समझ रहे हो? तो यहाँ जीवन का संबंध किस प्रकार से है, मृत्यु से। उसी प्रकार आरंभ, आरंभ में क्या होता है, शुरुआत होता है, और आरंभ का क्या होता है, अंत होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे अंत। जीवन का संबंध किस प्रकार से है, तो मृत्यु से है। उसी प्रकार आरंभ का संबंध किस प्रकार से होगा, तो अंत से होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए? चलो अगला प्रश्न देखो। 2 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिया गया जो प्रश्न है इसमें लुप्त संख्या, यहाँ पे देखो ये जो लुप्त संख्या है यहाँ पे क्या भराएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है कि 4, 9, 6 को किस प्रकार सॉल्यूशन करके क्या लाया है, 38 लाया है। इसी प्रकार 8, 11, 9 को सॉल्यूशन करके 56 लाया है। उसी प्रकार 12, 11, 13 का सॉल्यूशन करके हमें यहाँ राइट आंसर लाना है। समझ रहे हो? तो कैसे इस प्रश्न को सॉल्यूशन करना है जो हमें देखना है। तो देखो, इस प्रश्न में क्या किया है, अगर हम पहले त्रिभुज वाले को देखते हैं इसको, तो इसमें क्या किया है, 4 को और 9 को आपस में क्या किया है, अगर जोड़ते हैं 4 और 9 को आपस में जोड़ते हैं तो 9 और 4 कितना होता है, 13। कितना होता है, 13। और फिर इस 6 को जोड़ते हैं तो 13 और 6 कितना होता है, तो 13 और 6 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। यानी कि पहला त्रिभुज के अगल बगल को जोड़ें तो हमारे 19 आया, लेकिन यहाँ कितना आना चाहिए, 38 आना चाहिए। तो 19 में अगर 2 गुना करेंगे तो 38 आ रहा है। तो यानी कि बीच वाला मान आ रहा है। इसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज में देखेंगे, ये अगल बगल को आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 11 कितना होता है, 19 होता है। और 19 में फिर हम 9 को जोड़ेंगे तो 19 और 9 कितना होता है, 28 होता है। और इस 28 में फिर हम 2 से गुना करेंगे तो 28 दूना 56 आएगा। यानी कि बीच वाला आ रहा है, बीच वाला देखो आ रहा है 28 दूना 56। उसी प्रकार अब इस त्रिभुज में करेंगे, थर्ड वाले में, और खाली स्थान जो भाट है इसका राइट आंसर पता करना है। तो देखो क्या किया है, आपस में इन दोनों को जोड़ेंगे, 12 और 11 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12, 11, 23 होगा। और 23 में फिर हम 13 को जोड़ेंगे तो 23 और 13 कितना होता है, 23 और 13 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 36।
36 होगा और 36 में फिर हम 2 से गुना करेंगे तो 36 दूना 72, यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ पर भराएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या भराएगा, 72 भराएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो समझ रहे हो इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे किया। चारों जो तीनों कोण पर है आपस में जोड़ दिया और 2 से गुना कर दिया और बीच वाले आंसर ले लाया। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करो, थम्स अप वाले बटन को लाइक कर दें। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। 3 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि किस एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 7 लिखा जाता है, SAP सेप को 9 लिखा जाता है, तो बैन को क्या लिखा जाएगा। तो देखो ऐसे प्रश्न को क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कह रहा है बैंड, तो VAD बैड को कितना लिखा, 7 लिखा। तो बैड को आखिर 7 कैसे लिखा हमें देखना है, BAD है, बैड को क्या लिखा, 7। तो देखना है ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन करने के लिए आप सभी को नंबर अल्फ़ाबेट पोजीशन याद होना चाहिए। तो अल्फ़ाबेट पोजीशन B का कितना होता है, 2, A का 1 और D का 4। और इस तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 5 और 2 7, यानी कि ये वाला आ रहा है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे क्या है, SAP बराबर कितना लिखा है, 9 लिखा है। अब S का पोजीशन की बात करें तो S कितना नंबर पर आता है, S आता है 19 नंबर पर। S का पोजीशन कितना है, 19। A का पोजीशन 1 और P का पोजीशन 16। कितना आ रहा है, 16। और सभी को जब हम ऐड करेंगे तो 19 और 1 20 और 20 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 और 16 36। क्या आएगा, 36। अब 36 आ रहा है और यहाँ पर 9 लाया है, तो ये दोनों को आपस में क्या किया है, जोड़ दिया है। देखो 36 को आपस में जोड़ दिया है, 3 और 6 को, तो कितना आ गया, 9। अब आप लोग बोलोगे कि सर पहला में तो सिर्फ 7 आया है, इसमें कोई जोड़ा है नहीं है। तो यहाँ पे समझना 7 को 0 और 7 ऐसे लिख सकते हैं, और 0 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 ही नहीं आएगा। समझ रहे हो। उसी प्रकार इसमें किया, 19 + 1 + 16 को 36 आया और एक दूसरे आपस वाले अंक को जोड़कर ये 9 ले लाया। समझो। अब इसी तरह के यही मेथड लागू करेंगे किस में, बैन में, और इसका राइट आंसर लाएंगे। तो देखो क्या है, BAN। अब इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन जानते हैं। B का पोजीशन 2, A का पोजीशन 1 और N का पोजीशन 14, और आपस में सभी को जोड़ते हैं तो 2 और 1 3, और 3 और 14 कितना होता है, तो 3 और 14 17 होता है। अब 17 को हम देखो 17 कैसे लिखा था, ऐसे, और 17 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 आता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर ए 8। अगला प्रश्न देखो क्या है, नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न बताना है, जो कि आप सभी को संबंध बताना है चित्र के अनुसार। कौन सा चित्र इन प्रश्न को संबंध करता है। लोग, महिलाएं और माताओं में आपस में किस प्रकार का संबंध है, जो बताना है। देखो पहले हम लोग के लिए क्या बनाते हैं, एक गोला बनाते हैं। लोग के लिए एक गोला बना दिए और बड़ा बनाते हैं। लोग के लिए गोला बना दिए, और लोग में क्या आ गए, लोग में महिलाओं आ गए, तो लोग के अंदर क्या हो गया, महिलाएं आ गए। और माताएं हैं तो माताएं किसके अंदर आएगा, तो महिलाओं के अंदर क्या आ जाएंगे, माताएं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लोग है, लोग के लिए एक बड़ा गोला बनाए, लोग के अंदर महिलाएं आ गए, और महिलाएं के अंदर क्या आ गए, माताओं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। 5 नंबर का प्रश्न बताना है। कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है 10 का संबंध 18, 28, 40, 54, 70 और फिर इतना कैसे लाया है, जो आप सभी को श्रृंखला पूरा करके बताना है। तो देखो ये प्रश्न कैसे सोल्यूशन करना है हमें, और यहाँ पे भाट के जगह राइट आंसर लाना है। तो देखो
अगर 10 और 18 में बीच में बात करते हैं तो 10 से 18 के लिए 8 आगे बढ़ा, मतलब 10 में 8 जोड़ा। 18 से 28 की बात करें तो इसमें 10 जोड़ा, और 28 से 40 की बात करें तो इसमें 12 जोड़ा, और 40 से 45 की बीच बात करें तो इसमें कितना जोड़ा, इसमें 14 जोड़ा, और 54 से 70 के बीच बात करें तो इसमें कितना जोड़ा, 16 जोड़ा। समझ रहे हो। अब 70 से आगे हमें क्या करना है, जो लाना है। तो देखो इस सीरीज से हमें कुछ पता चल रहा है, तो चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, 8 से 10 गया, 10 से 12 गया, 12 से 14 गया, 14 से 16 गया, यानी कि सभी में 2-2 जोड़ रहा है। तो 16 के बाद आगे 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और 70 में अगर 18 जोड़ते हैं तो 70 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 88 आएगा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी यहाँ तक। तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है, प्रश्न का रहा है कि नीचे दिए गए विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द पहचान करना है, इसमें 3 ऑप्शन एक समान रहेगा, पर एक ऑप्शन आप सभी को अलग मिलेगा, वही कह रहा है विषम शब्द पहचान करना है। ऑप्शन में है बिल्ली, घोड़ा, ऊंट, बैल। तो बताना है कि इसमें विषम शब्द कौन सा है। तो देखो बैल की बात करें, ऊंट की बात करें और घोड़ा की बात करें तो ये सारे क्या है, पुल्लिंग है। और ये जो बिल्ली है यह क्या है, स्त्रीलिंग है। यह क्या बता रहा है, स्त्रीलिंग बता रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि विषम शब्द का पहचान कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा, बिल्ली। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है आप सभी को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। संबंधित शब्द को पहचान करना है। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि संबंध बताना है कि 1 से 8 का संबंध किस प्रकार से आया है और कैसे आया है। उसी प्रकार हमें 16 से यहाँ का संबंध बताना है, यहाँ पर क्या आएगा और कैसे आएगा। समझ रहे हो। तो देखो इस प्रश्न में क्या किया है कि 1 से 8 आखिर कैसे लाया, यह हमें क्या करना है, सोचना है। तो सोचो कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 8 को क्या किया है, अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। यानी कि पहला भाग में स्क्वायर किया है और दूसरा को क्या किया है, क्यूब किया है। क्या किया है, पहला का स्क्वायर किया है और दूसरा का क्यूब किया है। उसमें भी कैसे किया है, पहला 1 है उसका 1 का स्क्वायर किया और पहला वाले में 1 प्लस कर दिया। क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया। कितना प्लस किया, 1 प्लस कर दिया। तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में फिर क्या कर दिया, क्यू कर दिया। उसी प्रकार देखो 1 का क्या, किसका, 16 जो है, यह 16 किसका स्क्वायर है। तो 16 की बात करें तो यह 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। और 4 में फिर हम प्लस 1 करेंगे, क्या करेंगे, प्लस 1 तो 5 आएगा। और 5 में फिर हमें क्या करना है, क्यू करना है। क्योंकि देखो भाई साहब समझो फिर से, 1 है तो यहाँ पे 1 में स्क्वायर कर दिया 1 का, और 1 के बाद फिर इसमें प्लस 1 कर दिया। तो 1 में जब प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 का फिर क्यू कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। समझो। इसी प्रकार हमें देखना है 16 किसका स्क्वायर है। तो 16 4 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 4 का। अगर हम इसमें +1 करेंगे तो 4 में अगर +1 करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में फिर क्या करना है, क्यू करेंगे तो 5 का क्यू क्या आता है, 125, यानी 125 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो सभी विद्यार्थी समझ गया कि किस प्रकार एग्जामिनर दिमाग लगा के हमें कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न बनाया था। समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आप लोग को प्रश्न सोल्व करना है। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हैं। तो चलो अगला प्रश्न देखो।
अगला प्रश्न कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताना है। यह जो नीचे दिया गया है शब्दों का सही क्रम बताना है। सही क्रम ऐसे वाले प्रश्न आप सभी को एग्जामिनर पूछे तो समझना कि नीचे से कहाँ तक चलना है, ऊपर हाईएस्ट तक चलना है, हाईएस्ट पॉइंट तक चलना है। शुरू करना है नीचे से और बढ़ते बढ़ते जाना है कहाँ तक, हाईएस्ट तक। तो इस प्रश्न में क्या कर रहा है, छात्र, पुस्तक, परिणाम, परीक्षा और अध्ययन। तो देखो इसमें अंतिम में क्या बात आएगा और शुरू में क्या आएगा, जो आप सभी को एक सीरीज में आप सभी को बताना है। समझ रहे हो? तो देखो सबसे पहले इस प्रश्न में सोल्व करने से पहले हमें क्या सोचना है कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। तो देखो अगर छात्र को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद जब छात्र होगा तो क्या करेगा, पुस्तक लेगा, परिणाम होगा, परीक्षा देगा या अध्ययन करेगा। जब छात्र रहेगा तो छात्र किसी चीज करने के लिए पहले क्या लेगा, पुस्तक लेगा। पुस्तक ले लिया, पुस्तक का फिर क्या करेगा, अध्ययन करेगा। पुस्तक लेने के बाद क्या करेगा, अध्ययन करेगा। जब अध्ययन करेगा तो अध्ययन कर लेगा, उसके बाद वह क्या करेगा, परीक्षा में बैठेगा। परीक्षा में बैठ गया, परीक्षा में बैठने के बाद उसका क्या आएगा, अंत में परिणाम आता है। तो यही तो बोले हैं आप सभी को, नीचे से हाईएस्ट पॉइंट तक चलना है। मतलब स्टूडेंट है, फिर पुस्तक लिया, फिर अध्ययन किया, फिर क्या किया, परीक्षा दिया, उसके बाद उसका परिणाम आ गया। तो राइट आंसर कौन होगा, कौन सा ऑप्शन में 4, 2, 1, 3, 5 है। तो राइट आंसर है 4, 2, 1, 3, 5 ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका मतलब राइट आंसर आप लोग क्या लगाओगे, आप लोग राइट आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? चलो भाई अगला प्रश्न देखो आप सभी। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ घटाव है और भी ए का अर्थ भाग है, सी का अर्थ घटाव है, डी का अर्थ जोड़ है और बी का अर्थ गुना है, तो ये प्रश्न सोल्व करना है। तो देखो ऐसे प्रश्न को किस प्रकार सोल्व करना है समझना। कर रहा है 15, 1 मिनट, कर रहा है क्या 15, फिर ए का क्या अर्थ है, ए का अर्थ भाग है तो यहाँ पे भाग दो, भाग दे दिए। उसके बाद कितना है, 3 है। उसके बाद क्या है, डी। अब डी का अर्थ क्या कर रहा है, जोड़, तो डी का अर्थ जोड़ है। उसके बाद कितना है, 24 है। कितना है, 24 है। उसके बाद 24 के बाद क्या है, सी। अब सी का अर्थ क्या कर रहा है, सी का अर्थ कर रहा है घटाव, तो यहाँ पे घटाव चिन्ह देंगे। फिर कितना है, 12। उसके बाद क्या है, बी है। बी का अर्थ क्या कर रहा है, बी का अर्थ गुना कर रहा है। और फिर कितना है, 2। उसके बाद हमें ये भाट का चिन्ह दिया है, जो कि सॉल्यूशन करके राइट आंसर पता करना है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले बोर्डमास नियम लगाते हैं। पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर घटाव। तो पहले भाग करते हैं, अगर 15 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर प्लस 24 करेंगे, फिर माइनस, उसके बाद भाग कर लिए, उसके बाद गुना करेंगे तो 12 दूना 24 आ गया। अब प्लस और प्लस को जोड़ेंगे तो 24 और 5 को जोड़ेंगे तो 29 आएगा। और 29 में हम 24 को फिर घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर भाट की जगह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 5 आएगा और ऑप्शन नंबर ए क्लिक करना है। समझ लो, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है, 10 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। बताना है कि ये प्रश्न आकृति है, ये ऑप्शन में उत्तर आकृति है और ये इस चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में ये सम्मिलित है। तो देखो थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप सभी को और सुविधा हो। अब देखो कि ये जो आकृति है, यह आकृति इस किस में सम्मिलित है, जो आप सभी को बताना है। तो देखो यहाँ पे सोचना कि यह किस आकृति में सम्मिलित है, किस प्रकार है, ये है और ऐसे होना चाहिए एम, यानी कि एम पहले देखना है। ठीक है, ये किस आकृति में सम्मिलित है, यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पे देखो किस में है, 1 मिनट, यहाँ पे देखना है कि किस भाग में है। तो समझना, देखना यहाँ पे कि यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में देखें तो ऑप्शन बी में
इस प्रकार से है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर से क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। तो इसका ऊपर से वर्ग है नहीं, तो ये तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं। ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें कहीं एम बन ही नहीं रहा है। ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें एम बन रहा है, लेकिन इसके सट के क्या बन रहा है, चतुर्भुज। लेकिन हमें क्या बनाना चाहिए, इसके ऊपर से जाना चाहिए। अब बचा कौन बचा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बचा। और ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या खोजना है, ये चित्र सम्मिलित करना है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या यहाँ पे क्या बना है, इस प्रकार से ऐसे किया है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इस प्रकार से ऐसे सम्मिलित किया है और ऊपर से ये फिर इस प्रकार से वर्ग किया है, तो राइट आंसर क्या होगा, गौर से देखना। देखो यहाँ से इस प्रकार एम बनाया है, यहाँ से इस प्रकार एम बना दिया और ऊपर से ये चतुर्भुज है और ऊपर से ये चतुर्भुज है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर, जो कि यहाँ पर यह सम्मिलित है। समझ रहे हो, सभी विद्यार्थी समझ गए यहाँ पर कि किस चित्र में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। चलो भाई अगला प्रश्न देखो क्या है, 11 नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्यूशन कैसे करना है। देखो अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है, बताना है कि किस प्रकार ए जेड से सी डी एक्स लिखा है, उसी प्रकार ई जी भी से हमें क्या लिखना है, जो बताना है। समझ रहे हो। तो चलो देखो, पहले आप सभी को पता लगाना है कि नंबर पोजीशन आप सभी को याद होना चाहिए। उसके बाद देखना है कि किस प्रकार से ये आगे बढ़ा है या पीछे हुआ है। तो देखो अगर ए से हम सी चलते हैं, तो ए से सी चलने के लिए हमें क्या चलना चाहिए, 2 आगे बढ़ना पड़ता है। ए से सी जाने के लिए ए से सी चला है यानी 2 बढ़ा है, फिर सी से ई चला है तो फिर क्या बढ़ा है, 2 बढ़ा है। तो ई से हम फिर आगे क्या करेंगे, 2 बढ़ेंगे। तो ई से अगर दो और आगे बढ़ते हैं हम, तो ई का पोजीशन होता है 5, और 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 नंबर का पोजीशन किसका है, तो जी का है, यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा, जी। अब देखो ए से डी चला है, ए से डी चला है यानी कि क्या हुआ है, ए से डी चला है यानी कि +3 हुआ है। फिर डी से जी चला है यानी कि फिर कितना हुआ, +3 हुआ है। तो जी से फिर आगे चलेंगे यानी हमें +3 और चलना है, तो जी का पोजीशन 7 होता है, और 7 में अगर 3 और आगे चलेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 वास्तव में किसका पोजीशन होता है, तो 10 जे का पोजीशन होता है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, जे। आगे देखो जी जेड है, जेड से क्या चला, एक्स। तो जेड से एक्स चलेंगे तो हमें कितना बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। कितना, -2। जेड से एक्स चला -2। अब एक्स से क्या चल रहा है, भी चल रहा है, तो एक्स से भी चलेगा तो -2। अब फिर हम भी से फिर -2 चलेंगे, कितना चलेंगे, -2। तो भी का पोजीशन वास्तव में होता है 22, और 22 में 2 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, और 20 का पोजीशन होता है टी, यानी 20, T20। तो यहाँ पे क्या भरोगे, टी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, GJT किस ऑप्शन में है, तो GJT ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो यहाँ तक। चलो भाई अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है 12 नंबर का प्रश्न कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या को बताना है कि 8 से 64, 6 से 30, 7 से 49 और 5 से 25 का संबंध किस प्रकार से है, और इस ऑप्शन चारों ऑप्शन में एक विषम संख्या होगा और 3 समान संख्या होगा। जो विषम होगा उसी को क्या करना है, हमें पहचान करना है और राइट आंसर को क्लिक करना है। तो देखो दिमाग लगाना है कि कैसे आखिर इसमें किया है। अगर हम इस प्रश्न में यहाँ पे सोचते हैं कि आखिर में 8 से 64 आया कैसे, तो 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है।
लेकिन भाई साहब ये ऑप्शन नंबर बी वाले को 6 का स्क्वायर नहीं किया है। क्या किया है? 6 में 5 गुना कर दिया है और कितना ले लाया है? यह 30 ले लाया है। समझो, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सभी में स्क्वायर किया है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में 5 गुना कर दिया और 30 ले लाया है। तो इसका मतलब इस प्रश्न में जो ऑप्शन नंबर बी है यह सबसे विषम है, यानी सबसे अलग है। समझ रहे हो? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये जो आप सभी को प्रश्न आकृति जना रहा है इसके बगल में एक दर्पण लगा दिए हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा चिन्ह पर जो आकृति बनेगा वह किस ऑप्शन की तरह बनेगा जो आप सभी को पता लगाना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले समझना है हमें कि दर्पण आकृति में अगर दर्पण के बगल में रखते हैं तो बनने वाले आकृति दाएं वाले बाएं में चला जाता है और बाएं वाला चित्र दाएं में चला जाता है। समझ रहे हो? तो अगर यहाँ पर हम इस प्रश्न के इधर हम दर्पण रखते हैं तो ये जो इस प्रकार से बना है वह इस प्रकार से हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा। और यह जो JAC के जैक लिखा है या किस प्रकार से लिखाएगा? तो ये J ऐसे लिखाएगा, A का A ऐसे लिखाएगा, समझ रहे हो? C ऐसे लिखाएगा, उल्टा हो जाएगा, और K इसके अंदर लिखना है जो कि K ऐसे लिखाएगा। समझ रहे हो? इसको बड़ा कर लो। जैक इस प्रकार से लिखाएगा। तो इस प्रकार जैक किस में लिखा है? जे देखो इसमें है गलत, के है, सी है, ए है, जे है, लेकिन ये इस प्रकार के मुंह है, होना चाहिए किस प्रकार के? ए प्रकार। तो इधर भी ये मुंह है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का दर्पण के पीछे कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को पहचान करें। संबंधित अक्षर को पहचान करना है, हमें बताना है और आपको पता करना है कि CUZA को HYCC में कैसे लिखा, उसी प्रकार NNJO को हमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है। यानी कि इसमें जिस प्रकार से लिखा है उसी में हमें इसमें भी लिखना है। तो देखो और समझो कि कैसे किया है। यहाँ से अगर C की बात करें तो C से H चला है, C से कितना चला है? H चला है। तो C का पोजीशन होता है 3 और H का पोजीशन होता है 8। तो C से H चला यानी 3 से 8 चला तो कितना बढ़ा? +5 बढ़ा। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? +5 बढ़ा, +5 बढ़ा। उसके बाद U से बाई की ओर चले तो U का पोजीशन होता है 21 और बाई का पोजीशन होता है 25। तो 21 से 25 चला यानी कि +4 बढ़ा। फिर Z से C की ओर चलते हैं तो Z का पोजीशन होता है 26 और A का पोजीशन होता है, C का पोजीशन होता है 3। तो 26 से Z से C की ओर चलेगा यानी 26 से 3 की ओर चलेगा तो कितना होगा? +3 बढ़ा, क्योंकि Z हुआ, Z के बाद A B C, समझो तो 3 चला। फिर A से चलते हैं C की ओर तो A से C चला यानी +2 हुआ। तो यानी कि हमें इस सीरीज से पता चला कि पहला में 5 बढ़ा, दूसरा में 4 बढ़ा, तीसरा में 3 बढ़ा और चौथा में 2 बढ़ा। समझो, इसी प्रकार हमें इसमें भी सोल्व करना। तो देखो n का वास्तव पोजीशन की बात करें तो n का वास्तव पोजीशन होता है 14 और 14 में अगर 5 बढ़ेंगे तो 14 + 5 19 होता है और 19 किसका पोजीशन होता है? S का होता है। तो यहाँ पे क्या भरोगे? S। इसी प्रकार अगर हम इसमें पहला में कितना चलें तो +5 चलें, दूसरा में हमें कितना चलना है? +4 चलना है। n का वास्तव पोजीशन 14 और 14 में अगर 4 चलेंगे तो 18 और 18 वास्तव पोजीशन होता है किसका? R का। तो राइट आंसर होगा R। यहाँ पे क्या भराएगा? R।
आगे चलते हैं जे के, तो इसमें पहले चलें 5 फिर 4 अगली चलना है +3, तो जे का वास्तव पोजीशन होता है 10 और 10 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 13 और 13 वास्तव पोजीशन होता है एम का, तो यहाँ क्या भरोगे एम। समझो। अब ओ से चलते हैं, पहले चला 5 फिर 4 फिर 3 अबरी चलेंगे 2, तो ओ का वास्तव पोजीशन होता है कितना 15 और 15 में 2 जोड़ेंगे 17 और 17 वास्तव पोजीशन होता है क्यू का। तो यानी कि SRMQ किस ऑप्शन में है, तो SRMQ ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए? समझ गए हो तो वीडियो लाइक जरूर करना। चलो अगला प्रश्न देखो, 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न में दिया गया है, समझना इस प्रश्न को, कि दी गई आकृति में त्रिभुज संसद को दर्शाता है। ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज, यह किसको दर्शाता है, यह त्रिभुज यह संसद को दर्शाता है। किसको, संसद को। किसको, सांसद को। सांसद होगा, समझो, सांसद को दर्शाता है। आगे क्या है, आगे कर रहा है, यह आगे कर रहा है वर्ग मंत्रियों को दर्शाता है। यह जो वर्ग दिया गया है, यह वर्ग किसको दर्शाता है, तो इस वर्ग इधर लिख देते हैं। वर्ग किसको दर्शाता है, मंत्री को। किसको, मंत्रियों को। समझ हो। आगे कर रहा है वृत्त महिलाओं को दर्शाता है। ये जो वृत्त है, यह वृत्त यह किसको दर्शाता है, महिलाओं को। महिलाओं को दर्शा रहा है। समझना। अब प्रश्न बताना, प्रश्न पे चलना। अब प्रश्न कहेगा कि कौन सा ऐसा संसद, देखो कौन सा ऐसा संसद को दर्शाता है जो मंत्री भी है और महिला भी है। देखो समझना प्रश्न को, कौन सा संसद, ये जो संसद है, कौन सा संसद जो कि जो कि संसद मंत्री में भी दर्शाया जाता है और महिला में भी दर्शाया जाता है। तो मंत्री में दर्शाया जाता है यानी वर्ग में भी होना चाहिए और महिला में यानी वृत्त में होना चाहिए। तो वर्ग और वृत्त में दोनों में कौन सा संसद है, तो एफ वाले संसद, जो कि देखो वृत्त के स्थान में भी है और महिला यानी मंत्री वाले यानी वर्ग में भी है और महिला वाले यानी वृत्त में भी कौन सा है, तो एफ, और जो कि एफ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न देखो, 15 नंबर का प्रश्न हो गया और ये 16 नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग अभी तुरंत, जो कि कॉपी कलम सॉल्यूशन कर रहे हो, तो अभी तुरंत ही इस प्रश्न का राइट आंसर सॉल्यूशन करना। ब्लड रिलेशन से है, आप सभी राइट आंसर कमेंट में करना। समझ रहे हो। ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट में राइट आंसर बताना, तुक्केबाजी मत करना। और साथ ही जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना और वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।